हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जनरल नॉलेज की ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसमें गाइस मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं हमारे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस जो भी होता है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो आपको जैसे कि पता है 30 मार्क्स तक का रहता है। तो उसी से रिगार्डिंग ये सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपको हेल्प करेगी NTPC, SSC और जितने भी आपके अदर्स एग्जाम्स होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे गाइज। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है गाइज, पानी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो पानी की डेंसिटी मापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर ये क्या होता है, आपका आर्द्रता मापने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या क्यों यूज होता है गाइज, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। उच्च तापमान अगर आपको मेजर करना है तो किसकी हेल्प से करते हैं, पायरोमीटर की हेल्प से। ऑप्शन डी है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर होता है दूध की परिशुद्धता मापने के लिए, ठीक है। दूध से रिलेटेड है। अगर आपको क्या करना है, मिल्क जो होता है उसकी जो परिशुद्धता मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD को मापने के लिए पानी का तापमान बनाए रखा जाना चाहिए। तो BOD की बात चल रही है। देखिए BOD क्या होता है, ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक हो गया, सॉरी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा वाटर में रहने वाले जो स्पीसीज होते हैं वहाँ पे भी उनको क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो किसी भी स्पीसीज को कितनी चाहिए, वो होता है आपका BOD, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाइज 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाए रखना चाहिए। तो देखिए अब इससे रिलेटेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, अगर आपका BOD लेवल जो है वो 1 से 2 रहता है, 1 से 2 आपका BOD लेवल है, तो इसमें मतलब क्या होता है, वाटर क्वालिटी अच्छी होती है। मतलब वाटर में कोई भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है। बात करें अगर BOD की लेवल, अगर BOD लेवल आपका 3 to 5 है तो मॉडरेटली क्लीन होगा, ठीक हो गया, मतलब काम चल जाएगा इसमें भी। अगर बात करें 6 to 9 तो ये पुअर क्वालिटी का होता है। आपकी जो वाटर क्वालिटी है गाइज वो क्या होगी, पुअर। और 100 और मोर है तो वेरी पुअर होगी, पॉल्यूटेड वाटर भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा आपसे, अगर हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जो भी अगर क्या है वाटर पॉल्यूशन है हमारा, तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से BOD इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा, इसलिए। तो याद रखिएगा, अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है आपका, तो आपका वाटर पॉल्यूशन कब होगा, जब BOD लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो BOD लेवल इंक्रीज होने का मतलब है वाटर पॉल्यूशन क्या हो रहा है, आपका ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। दबाव की इकाई क्या है। तो बात चल रही है, देखिए प्रेशर की अगर बात करें, P = होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है गाइज न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है आपकी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइज आपका राइट आंसर। अब प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर किस में मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया हाइग्रोमीटर, ठीक हो, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आर्द्रता मापी जाती है। अगर केवल प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर मापा जाता है बैरोमीटर की हेल्प से, ठीक हो गया, बैरोमीटर। अब ये क्या बताता है गाइज, बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर की जो खोज की गई थी ये टॉरिसेली के द्वारा की गई थी। इसीलिए अगर आप प्रेशर, आपको क्या दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, ठीक है, दबाव दे रहा है, तो दबाव की एक इकाई और याद रखिएगा, वो होती है पास्कल, और दूसरी यूनिट होती है टॉर। ये टॉर क्यों है, क्योंकि इसकी खोज, जो बैरोमीटर की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, टॉरिसेली के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एन एडल्ट मैन। कौन एक वयस्क व्यक्ति की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, लार्जेस्ट ग्लैंड की बात चल रही है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है गाइज लीवर, ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बात चल रही है लीवर की, तो लीवर क्या करता है गाइज, ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है
इसको क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर। तो अगर क्वेश्चन पूछे ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है तो किस में हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ये क्या होता है गाइज, ऐसे ही अगर गाइज आपसे पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे, देखो ग्लैंड पूछेगा अगर तो आपका आंसर हो जाएगा लीवर, बट अगर आपसे ऑर्गन पूछे तो ऑर्गन में याद रखिएगा क्या होती है, स्किन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए अगर बात चल रही है यहाँ पर लीवर हो चुका है गाइज, हमारी थायराइड की बात करें तो थायराइड से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, आयोडीन की कमी से जो रोग हो जाता है घेंगा ग्लॉइटर, ठीक है, जिसे बोला जाता है। थाइमस लिखा हुआ है तो थाइमस कहाँ पर होता है, आपका चेस्ट पे होता है। ये क्या होता है गाइज, जो बच्चे होते हैं बच्चों में पाया जाता है थाइमस वैसे, और जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होते रहती है थाइमस क्या होता है, इसका एंड अप होता रहता है मतलब, ठीक है। तो चेस्ट पे पाया जाता है और बच्चों में ये ज़्यादा होता है, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी एज वैसे वैसे थाइमस क्या होता है, ख़त्म होता रहता है। लीवर बता दिया है। पैनक्रियाज की बात करें गाइज तो पैनक्रियाज को क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक हो गया। तो मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, अगर ये बोले तो मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है गाइज, आपका पैनक्रियाज को कहा जाता है। लीवर की ही बात करूँ गाइज तो लीवर आपका 2 हार्मोन को रिलीज करता है, याद रखिएगा। एक होता है आपका हिपेरिन और दूसरा क्या होता है गाइज आपका फाइब्रोनेजन। ठीक हो गया, फाइब्रोनेजन। अब ये क्या होते हैं, दोनों हमारे रिलीज होते हैं किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, और ये दोनों क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग से क्या होते हैं गाइज, रिलेटेड होते हैं। आपने सुना होगा फाइब्रोनेजन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब बाहर आपको घाव वाव हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, फाइब्रोनेजन। हिपेरिन क्या होता है गाइज, ये हमारे ब्लड के अंदर, ठीक हो गया, ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर मतलब बॉडी के अंदर बोलोगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, रक्त का जमाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा ना, तो हिपेरिन उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है उस ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। तो बॉडी के अंदर हिपेरिन, बॉडी के बाहर फाइब्रोनेजिन, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप विद जीन ट्रांसफ़र फ्रॉम। तो बीटी कपास जीन ट्रांसफ़र के साथ एक ट्रांसजेनिक फसल है। तो बीटी का मतलब क्या होता है गाइज, बेसिलस थ्रोनजेनेसिस। इसमें क्या होता है आपका, देखिए आपकी 2 टाइप की क्या होंगी, स्पीसीज होंगी। इसमें क्या होगा, एक आपकी हाई लेवल या कह सकते हो उच्च स्पीसीज होगी और एक नॉर्मल होगी। तो इसकी क्या कर दी जाती है गाइज, इसके साथ इसमें इसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसजेनिक कर दिया जाएगा, इसके जीन इसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। फिर इससे क्या होगा, इस पर कोई भी डिजीज़ नहीं आएगी और उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। तो ये किससे रिलेटेड है, बेसिलियस बोला तो बैक्टीरिया आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखूं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है गाइज वायरस। तो वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरसोलॉजी कहा जाता है। और इसकी जो खोज की गई थी वायरस की, वो किसने की थी, इवान विस्की ने की थी। किस पर, तंबाकू के पौधे पर, ठीक है। बैक्टीरिया आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ पर कवक लिखा हुआ है, फंगी। तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है गाइज, माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। अगर आपसे पूछें ऐसा मतलब ऐसा फंगस बताइए जो खाने लायक होता है, या ऐसा कवक जो खाया जाता है, तो याद रखिएगा मशरूम जो होता है वो क्या होता है, एडिएबल फंगस होता है। बात करें अगर एल्गी की गाइज, तो एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। ठीक हो गया। और अगर आपसे पूछे कवक और शैवाल के मध्य की कड़ी क्या कहलाती है, कवक और शैवाल के मध्य की कड़ी, तो उसे क्या कहते हैं गाइज, लाइकेन कहते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज इससे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है गाइज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे, ये आपको बताना है। तो देखिए कैबिनेट मिशन से अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन क्या आया था, भारत आया था। जब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछे आपसे, तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली। ठीक हो गया। तो वो क्या करते हैं, अपनी एक 3 सदस्यीय टीम को क्या भेजते हैं गाइज, भारत भेजते हैं, जिसमें कि आपके कौन कौन सम्मिलित होते हैं, पैथिक लॉरेंज होते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों उस समिति में क्या थे गाइज, जो कैबिनेट मिशन था उसके सदस्य थे। बट आपके जो फर्स्ट है मॉर्टिमर व्हीलर, ये आपके नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है गाइज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, जो सचिव थे इस समिति में वो कौन थे, तो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंज कमेटी के क्या थे, सदस्य थे। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुल्तान डिमांडेड एज
ओके। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रिवेन्यू। तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने माप के बाद भूमि पर आधी फसलों की मांग की, मतलब कर के टाइप में आप कह सकते हो, मांग मांगी थी कि आधी आपको क्या देनी पड़ेगी, फसल देनी पड़ेगी। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने कि माप के बाद भूमि पर आधी फसलों की क्या की थी, मांग की थी। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, बात चल रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ क्या बोला जाता है गाइज, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। और इसने क्या किया था गाइज, जो हमारी कुतुब मीनार है उसके निर्माण को कंप्लीट करवाया था। अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो बलबन है। बलबन क्या कहलाता, ने अपने आप को क्या कहा था गाइज, जिल्ले इलाही कहा था, ठीक है, मतलब अपने आप को गॉड कहा था, जिल्ले इलाही। और इसने 2 प्रथा लगाई थी, कौन सी प्रथा, एक तो सिजदा एवं पैबोस। तो हुआ क्या था गाइज, जब इससे पहले राजा थे तो चहलगामी चलाया था उन्होंने। चहलगामी क्या था, 40 सरदारों का, गुलामों का एक समूह होता था। तो उन्हीं चहलगामी में से ये जो बलबन था ये निकल कर आया था। तो इसने क्या कर दिया था, सबसे पहले तो उसको बंद कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या बोला, सिजदा का मतलब होता है गाइज सर झुका के, ठीक है, इसके दरबार में जो भी आता था वो सर झुका के आता था। पैबोस का मतलब होता था कि सुल्तान के पाँव को चूमना। तो ये था इसकी सिजदा और पैबोस, किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। बात करें अगर लास्ट ऑप्शन की तो ये है एमबीटी। तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें क्या कहा जाता है गाइज, मूर्ख राजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वाइज ऑफ पुलिस कहते हैं। और इन्होंने राजधानी दिल्ली से क्या की थी, दौलताबाद की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कौन ले गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे भी आपको वीडियो जैसी मिलती रहे, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स 4 to 5 क्वेश्चन एक ही में आपको मिल जाते हैं, तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज। तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या लिखा गया है, तो पहला जो अनुच्छेद है गाइज उसमें क्या लिखा गया है, भारत राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा, हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछ रहा, ह्यूमन बॉडी। अगर पूछता अर्थ पे पूछता, ठीक हो गया, तब तो आपका क्या हो जाता, डायमंड हो जाता। बट ह्यूमन बॉडी जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी आपके जो दांतों के ऊपर होता है, ठीक है, दांत जो होते हैं, टूथ इनेमल, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट की बना होता है गाइज, इनेमल काहे का बना होता है, अगर आपसे पूछे तो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। इतनी हो गई इससे इन्फॉर्मेशन। अगर देखें, देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको फिंगर नेल। तो फिंगर नेल पे क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है जो मनुष्य होता है उसके नेल और हेयर्स जो होते हैं, बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैरोटीन याद रखिएगा। ठीक हो गया, ये पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केराटिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज। जो हमारे खाद्य केन होते हैं, ठीक है, जितने भी मतलब खाद्य सामग्री वाले टिन या केन कह सकते हो, वो टिन से लेपित किए जाते हैं, ना कि जिंक से। ऐसा क्यों, अब देखो गाइस, जिंक से अगर लेपित कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जिंक क्या होता है आपका, क्रियाशील होता है, तो वो वायु से या फिर पानी से क्या कर देगा, क्रिया कर देगा। बट आपका टिन जो है वो नहीं करता है, इसीलिए क्या हो जाता है, टिन की कोटिंग की जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, क्योंकि जो जिंक होता है वो टिन की अपेक्षा क्या होता है गाइस, अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई वायरस। कौन वायरस के कारण नहीं होता है, टीबी, चिकन पॉक्स, डेंगू या पोलियो। तो अगर टीबी की बात करें तो टीबी क्या होता है गाइस, ट्यूबोक्लोसिस होता है। ठीक हो गया, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और टीबी क्लोसिस हो गया बैक्टीरिया की वजह से, और ये लंग्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो पहला ही मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर चिकन पॉक्स की बात करें गाइस, तो ये किसकी वजह से होता है, आपका वायरस की वजह से होता है, वेरसिला जोस्टर। कौन सा, वेरसिला जोस्टर नाम से याद रखिएगा। ठीक हो गया। डेंगू की बात करें तो एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, आपका डेंगू होता है। पोलियो की बात करें गाइज, तो पोलियो आपका क्या है, ये भी एक वायरस डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त
मुहूर्त में, अच्छा ये होगा मोहनजोदड़ो हैज़ डेपिक्ट अ गॉड विथ 3 हेड्स एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाई एनिमल्स हु इज़ द गॉड इन द सील। तो वहाँ जो मुहर मिली है कह रहा है गाइज, ये मुहर होगा, ठीक हो गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में एक भगवान की मूर्ति मिली है और जानवरों की मूर्ति मिली है। तो उसमें मुहर में जो भगवान है वो कौन से भगवान है ये आपसे पूछ रहा है, ब्रह्मा, इंद्र, पशुपति या यम। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा भी होगा आपने, मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो क्या करते थे, पशुपतिनाथ की क्या करते थे गाइज, पूजा करते थे। और ये वर्तमान में जो आप शिव भगवान बोलते हो उन्हीं को क्या बोला जाता था तब पशुपतिनाथ बोला जाता था, ठीक है। इन्हें लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की ये बताना है गाइज, ठीक हो गया। सिंध ऑफ ग्वालियर, बेगम हजरत महल ऑफ अवध, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सिकंदर बेगम ऑफ भोपाल। तो देखिए जिसने हेल्प नहीं की थी वो थी बेगम हजरत महल ऑफ अवध की जो रानी थी, इन्होंने उनकी क्या की थी, मदद नहीं की थी। बाकी सबने क्या की थी गाइज, मदद की थी, क्योंकि ये क्या थी, जो बेगम हजरत महल थी ये वाजिद अली शाह की क्या थी गाइज, पत्नी थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता थे, हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट, हरदयाल, भगत सिंह, मैडम भिकाजी कामा या फिर श्यामजी कृष्णा वर्मा। तो गदर आंदोलन गाइज कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट हुआ था। किसने किया था, तो इनमें से आ जाएगा आपका हरदयाल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। भगत सिंह सभी जानते हैं आप, सैंड्रस की हत्या से रिलेटेड है, ठीक हो गया। मैडम भिकाजी कामा की बात करें गाइज, तो ये थी फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कि जर्मनी में क्या किया था, हमारा तिरंगे को फहराया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखिएगा। श्यामजी कृष्णा वर्मा की बात करें गाइज, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। डिग्री सेल्सियस में सबको पता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और उसने ऑप्शन में भी 100 दिया है। तो हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, ऑप्शन ए को राइट कर देते हैं, बट ये होगा नहीं गाइज। किस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 212 फ़ारेनहाइट आपका क्या होगा, राइट आंसर। एक फॉर्मूला बताता हूँ गाइज में, वो याद रखिएगा। C/5 बराबर F-32 F-32/9। ये क्या होता है आपका, रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। अब इसमें से आपको कोई भी वैल्यू पता है तो आप चेंज करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे अभी हमें पता है, देखो सेल्सियस की बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो 100 कर दोगे, ठीक हो गया। फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है, तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो वैल्यू को, ठीक है। दूसरी बात करें गाइज, अगर ये बोल रहा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, बर्फ़ में कन्वर्ट कर देता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की क्या होती है गाइज, मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई इससे। इसके साथ गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।